हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, कोरोना इफेक्ट किसको बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज किसको बोलते हैं। तो दोस्तों कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना इफेक्ट सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज को बोलते हैं। कोरोना इफेक्ट को ही कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो क्या होता है कोरोना इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को क्लिक कर दे। आइए दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या किन किन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कोरोना इफेक्ट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट, हाउ कैन बी मिनिमाइज द कोरोना। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले कोरोना इफेक्ट होता क्या है। तो आपने ये ट्रांसमिशन लाइन जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ग्लो करता हुआ दिख रहे हैं इस कंडक्टर में। तो ये किस वजह से होता है, कोरोना इफेक्ट के कारण ही इस तरह का दृश्य दिखने को मिलता है। तो जब ट्रांसमिशन लाइन हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो काफ़ी हाई वोल्टेज में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस बढ़ जाता है, जिसको नाम है कोरोना लॉसेस। तो हम लोग जब हाई वोल्टेज में बढ़ाते हैं तो कुछ हद तक तो हम लोग बचाते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस को, और हमारा कोरोना इफेक्ट अलग से लॉसेस प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस कोरोना लॉसेस को भी बचाने का हम लोग कई उपाय करते हैं, जैसे उसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो कोरोना इफेक्ट होता क्यों है, तो कोरोना इफेक्ट होने के कारण है वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट में है, उसी के कारण हमारा कोरोना इफेक्ट होता है। जैसे कि हमारा बारिश के समय क्या होता है कि हमारा एयर में मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो उस कंडक्टर की चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। जब वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को आयनाइज करते हैं, तब हमारा एक ग्लो टाइप का, एक वायलेट ग्लो कलर का शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट, कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज तो आपको समझ में आ गया। तो कोरोना डिस्चार्ज होने का कई चीजों पर डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए आपका वातावरण अगर ड्राई कंडीशन में, गर्मी का दिन है, तो कोरोना इफेक्ट कम से कम होगा। वही अगर आपका बरसात का समय है, फॉगी कंडीशन में है, तो आपका कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, इस कारण कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसमें एक बात है, क्रिटिकल वोल्टेज के बारे में बात करते हैं कि क्रिटिकल वोल्टेज किसको बोलते हैं। जैसे कि इस ट्रांसमिशन लाइन में भी देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ दोस्तों ग्लो ग्लो करके ग्लो दिखाई दे रहा है, इसी को कोई क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना इफेक्ट। तो क्रिटिकल वोल्टेज पे हम लोग बात करेंगे, किसको बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज। तो क्रिटिकल वोल्टेज एट विच द कोरोना ऑकर्स इज नोन एज क्रिटिकल वोल्टेज। क्रिटिकल वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसपे कोरोना ऑकर होता है, मतलब कोरोना प्रोड्यूस होता है, कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल वोल्टेज। तो क्रिटिकल वोल्टेज भी डिपेंड कर देगा किन किन चीज पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, पोल्यूशन पे। तो अब बात रहा कि कोरोना इफेक्ट कितना वोल्टेज के बाद कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि 245 245 केवी और उससे हायर वोल्टेज जैसे ही हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, तो हमारा कोरोना इफेक्ट होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप अगर 11 केवी या 33 केवी में अगर इस तरह के इफेक्ट देखना चाहेंगे, तो इस तरह का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इतना वोल्टेज में कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करने का क्षमता उसमें रहता ही नहीं है। तो हमारा कोरोना इफेक्ट किस वोल्टेज पे होता है, 225 केवी से ज्यादा वोल्टेज जब ट्रांसमिट करते हैं, तब हमारा कोरोना इफेक्ट को देखने को मिलता है। अब कोरोना इफेक्ट को बचाने का कई प्रोसेस है, जैसे आपका यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर क्या होता है कि जैसे कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, एक कंडक्टर के जगह हम लोग 4 कंडक्टर को एक साथ मिला के और सप्लाई करते हैं। तो इस तरह जब करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है और कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। मतलब क्या, कोरोना इफेक्ट हमारा मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं कंडक्टर का। तो इस अरेंजमेंट के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो चारों तरफ आपका एक्सपेंड कर जाए और इफेक्ट कम से कम हो, और हमारा कोरोना इफेक्ट को कम प्रोड्यूस करे। दूसरा जो ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 3 रिंग देख रहे हैं, ये भी कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए इस तरह का रिंग को लगाया गया। क्योंकि जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ ट्रांसमिशन लाइन में, वो आपका ब्रेक ना हो जाए, वो आपका फेल ना हो जाए, उसको प्रोटेक्शन के लिए एक कोरोना रिंग लगाया गया, ताकि कोरोना इफेक्ट से ये इंसुलेटर बच पाए। तो ये है आपका बचाने का तरीका कि हमारा रिंग्स लगाते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, ताकि हम लोग कोरोना को एकदम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। कोरोना इफेक्ट हमेशा ज्यादा कब होगा, हमारा
फॉगी कंडीशन में वेदर जब खराब रहेगा उसी कंडीशन में कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब कोरोना इफेक्ट जब हमारा हो गया तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो डिसएडवांटेज हमारा क्या है कि पावर लॉसेस बढ़ जाता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन में जब लॉसेस जब आपका ग्लो होगा कोरोना इफेक्ट के कारण, तो क्या होगा, ये हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, ये रिलीज करेगा और एक साउंड भी प्रोड्यूस होता होगा। अगर ध्यान से सुने होंगे, अगर कहीं पार क्रॉस किए होंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पे, तो आपने एक हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी का लॉसेस होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका मौसम पे। मौसम जितना खराब रहेगा उतना ज़्यादा कोरोना लॉसेस आपका बढ़ेगा। तो इसका मिनिमाइज करने का तरीका हम लोग जाने। डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा लॉसेस होता है, क्या पावर का लॉसेस होता है। दूसरा क्या, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन हमारा एरोप्लेन में यूज होता है, कई फाइटर जेट में यूज होता है, तो उसमें क्या इंटरफेरेंस का प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस हो जाता है। और क्या होता है, हमारे सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में वोल्टेज जो पावर होता है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमने सेंडिंग एंड में कुछ पावर को डिलीवर किया और रिसीविंग एंड में हमेशा कम मिल जाता है। तो यही होता है दोस्तों कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट के बारे में हम लोग सारा चीज जान गए हैं। और भी कई जगह देखे होंगे, उस कोरोना इफेक्ट को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो वहां पे दोस्तों उसका बुशिंग के पास देखिएगा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। वो रिंग भी इसीलिए लगाया जाता है कि हाई वोल्टेज के कारण उसका इंसुलेटर ब्रेक ना हो, इसीलिए उस रिंग को लगाया जाता है, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंड कर जाए और हमारा इफेक्ट हमारा इंसुलेटर पे कम से कम पड़े। और क्या होता है, कोरोना इफेक्ट के कारण हमारा ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। वो ओजोन गैस क्या होता है, हमारे लिए भी हानि है। तो इसीलिए हम लोग कोरोना लॉसेस को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ, ताकि आपका नॉलेज बूस्ट कर पाएँ। और दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो से हेल्पफुल मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर से जरूर करें। शेयर से ही दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिल पाता है। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।